हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका XYZ रिएक्शन चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत जो 5वीं ट्रेन है उसका उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। फ्रेंड्स, उन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस पल को हम देखते हैं तो हमें बहुत ही गर्व होता है। फ्रेंड्स, ये ट्रेन बहुत ही गतिशील, सुरक्षित और मॉडर्न तकनीक से बनाई हुई ट्रेन है। फ्रेंड्स, ये टोटली मेक इन इंडिया है। भारत की अपनी ट्रेन जो यात्रियों को वर्ल्ड क्लास जो एक्सपीरियंस होता है वो ये ट्रेन मुहैया करवाएगी और मोदी जी हरी झंडी इसको दिखाकर अभी रवाना कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा अनुभव और बहुत ही गर्व महसूस होता है कि ये हमारा इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, बहुत ही खुशी की बात है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और ये दोस्तों, ये ट्रेन पूरे भारत में चलेगी आने वाले समय में। अभी पांचवी ट्रेन तो ये रवाना कर दी गई है और अब और ट्रेनें बनेंगी। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। हमारी हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। Please put your hands together with a huge round of applause and welcome the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. भारत माता की नन्ना कोटि कोटि नमस्कार गलो। सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बेंगलुरु में एक बहुत विशेष दिन पर आने का अवसर मिला है। साथियों, हम बेंगलुरु के कर्नाटका के विकास और विरासत दोनों को सशक्त कर रहे हैं। आज कर्नाटका को पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन मिली। ये ट्रेन चेन्नई, देश की स्टार्टअप कैपिटल बेंगलुरु और धरोहरों के शहर मैसूरू को आपस में जोड़ती है। कर्नाटका के लोगों को अयोध्या, प्रयागराज और काशी के दर्शन कराने वाली भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन, इसकी भी आज शुरुआत हुई है। ये बेंगलुरु के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी जो अब हमारी सरकार पूरा कर रही है। साथियों, आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान स्टार्टअप के लिए है और भारत की इस पहचान को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे बेंगलुरु की है। स्टार्टअप सिर्फ एक कंपनी भर नहीं होता, स्टार्टअप एक जज्बा होता है, कुछ नया करने का जज्बा, कुछ हटकर के सोचने का जज्बा। स्टार्टअप एक विश्वास होता है हर उस चुनौती के समाधान का जो देश के सामने है। इसलिए बेंगलुरु एक स्टार्टअप स्पिरिट का प्रतिनिधित्व करता है। आज शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस भी सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है, बल्कि ये नए भारत की नई पहचान है। 21वीं सदी में भारत की रेलवे कैसी होगी, ये उसकी झलक है। वंदे भारत एक्सप्रेस इस बात का प्रतीक है कि भारत अब रुक रुक चलने वाले दिनों को पीछे छोड़ चुका है। भारत अब तेज दौड़ना चाहता है और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। साथियों, आने वाले 8-10 सालों में हम भारतीय रेल के कायाकल्प का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 400 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनें, विस्टाडोम कोचेज भारतीय रेल की नई पहचान बनने वाले हैं। तेजी से हो रहा ब्रॉडगेज परिवर्तन का काम नए नए क्षेत्रों को रेलवे के मैप पर लेकर आ रहा है और इन सब के बीच आज देश
अपने रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहा है। हमारा लक्ष्य देश के बड़े रेलवे स्टेशनों को इस प्रकार आधुनिक बनाने का है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों के बीच कनेक्टिविटी की भी बड़ी भूमिका होगी। जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, उसी तरह एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार देश में नए एयरपोर्ट्स का भी निर्माण करा रही है। 2014 से पहले देश में 70 के आसपास एयरपोर्ट थे, 70। अब इनकी संख्या 140 से ज्यादा हो गई है, डबल। बढ़ते हुए ये एयरपोर्ट्स हमारे शहरों का बिजनेस पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, नौजवानों के लिए नए अवसर भी बना रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, बीते 3 वर्ष जब पूरी दुनिया कोविड से प्रभावित रही, तब कर्नाटका में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। पिछले वर्ष एफडीआई को आकर्षित करने में कर्नाटका देश में अग्रणी रहा है। और ये जो निवेश हो रहा है, ये सिर्फ आईटी सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि बायोटेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक हर सेक्टर का यहां विस्तार हो रहा है। देश में एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट इंडस्ट्री में 25% हिस्सेदारी ये हमारे कर्नाटका की है। देश की सेना के लिए जो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर हम बना रहे हैं, उसमें से लगभग 70% यही बनते हैं। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में भी कर्नाटका बहुत आगे है। आज फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से 400 से अधिक कंपनियां कर्नाटका में काम कर रही है। मेड इन इंडिया, 5G टेक्नोलॉजी, क्या ये सोचा भी जा सकता था? इन सब में बेंगलुरु के युवाओं की, यहां के प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका है। 2014 से पहले के भारत में ये चीजें कल्पना से परे थी। इसका कारण यह है कि तब जो सरकारें थी, उनकी सोच ही पुरानी थी। बीते 8 वर्षों में देश में गरीबों के लिए 3.5 करोड़ घर बनाए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 4 करोड़ गरीबों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिला है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। आज कर्नाटका से काशी, अयोध्या और प्रयागराज के लिए यात्रा शुरू हुई है। इससे कर्नाटका के लोगों को काशी, अयोध्या के दर्शन करने में मदद मिलेगी। ये सबका प्रयास से ही संभव है। एक बार फिर आप सभी को नए प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूज्य संतगण ने आकर के आशीर्वाद दिए, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इतनी बड़ी तादाद में उमंग और उत्साह से भरे हुए कर्नाटका के नौजवान, कर्नाटक की माताएं बहनें, यहां का किसान हमें आशीर्वाद दे रहा है। मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।